दूर से भयानक आवाज आई। मेज पर चाबी कांप रही थी। छत का झूमर भी हिलने लगा। छत के कांच टूटकर जमीन पर गिरने लगे। कक्षा के छात्रों ने यह देखा, तुरंत सिर को दोनों हाथों से ढककर मेज के नीचे छुप गए। पहले जो शांत और हरा भरा मैदान था, पलक झपकते ही जमीन धंसने लगी और काला धुआं जमीन के नीचे से निकलने लगा। इस दृश्य ने दोनों को स्तब्ध कर दिया। लड़की ने देखा कि ऊंची इमारतें ढह गईं, सड़कें और पुल कई हिस्सों में बंट गए और धूल उड़ने लगी जैसे रेत का तूफान हवा में फैल रहा हो। छोटी मैंने देखा और तुरंत अपनी बहन को गले लगा लिया। भूकंप की ताकत इतनी थी कि इमारतें हिलने लगीं। दोनों बहनें जमीन पर गिर पड़ीं। हालांकि सिर बचा लिया, फिर भी चोटें आईं। जल्द ही भूकंप थम गया और दूर तक फैल गया। जहाँ जहाँ यह गया, धरती कांप उठी और शहर खंडहर में बदल गया। इस आपदा ने कई लोगों को प्रियजनों से वंचित कर दिया। जब भूकंप शांत हुआ, तभी लोग टेबल के नीचे से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाए। कुछ दिनों बाद छोटी मई होश में आई। थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रही और थके शरीर को घसीटते हुए मुश्किल से उठी। उसे अपनी बहन की तलाश याद आई। इमारत के दूसरी तरफ उसकी बहन जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। छोटी मई उसके पास गई और देखा कि एक महिला पत्थर के नीचे दबी थी। वह बेहोश थी। तभी दोनों ने एक आवाज सुनी। ऊपर से कुछ गिरने वाला था। समय बचाने के लिए छोटी मई ने पूरी ताकत से बड़ा पत्थर उठाया, जबकि उसकी बहन ने महिला का हाथ पकड़ लिया और पत्थर गिरने से पहले महिला को सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन कुछ ही पलों में बड़ी बहन को फिर से कुछ गड़बड़ नजर आई। सामने की इमारत हिलने लगी और तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। अब समझ में आया कि देर हो चुकी है। उसने अपनी बहन को जल्दी भागने के लिए कहा और खुद घायल महिला को लेकर तेजी से हटने लगी। इसी बीच ऊंची इमारत दो हिस्सों में बंट गई और उन पर गिरने लगी। क्या वे बचकर निकल पाएंगे?